राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास का 11वां दिन है। आज दिनांक है 12 मई और दिन है मंगलवार। आज ही ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार भी है, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। आज वेदिति योग रात के 11:20 तक रहेगा और उसके बाद विस्कंद योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही मुहूर्त अत्यंत शुभ माने जाते हैं। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त होगा 7:03 पर। ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा 4:08 से 4:50 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से 12:45 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:33 से 3:27 पर। आज का मातम्य सुनने से पहले सुनिए मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार की कथा। प्राचीन समय में एक कुंडलपुर नामक का नगर था, जहां आनंद का नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गया और वही ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर ही बजरंगबली की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह हनुमान जी का व्रत नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने भोजन भी नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में ये प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिनों तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित होकर गिर गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ब्राह्मणी को सुंदर बालक देखकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद जब ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में अपनी पत्नी को एक सुंदर बालक के साथ देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मेरे मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सोचा ये उल्टा अपने कर्म को छुपाने के लिए बहाना बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद ब्राह्मण ने उसे कुएं में डाल दिया था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उस रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि ये बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान में इसे दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ये सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो व्यक्ति मंगलवार को व्रत सुनता या पढ़ता है और व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी और वह सुख प्राप्ति करता है। अब सुनिए आज का मातम्य। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पापनाशिनी गंगा जी को लाए।
इसलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे, तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए। और वहाँ का जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोगों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी हष्टि गोचर न हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वरध्वनि स्वर गंगा और स्वर्ण वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ा। जब राजा झेनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु, समुद्रभूता, विष्णुपाद, समूबधवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वरधनी, लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, तिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोक्यवाहिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं उनको पातली होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वे मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का महात्म्य समाप्त हुआ। अब कल सुनेंगे अगला महात्म्य। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में गंगा मैया की जय जरूर लिखना।